नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है हर महीने की शुरुआत में कुछ ना कुछ नियम बदले जाते हैं। इनमें एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर बैंक की छुट्टियों तक कई बदलाव शामिल हैं। इनका सीधा असर आम लोगों की जेब और दैनिक कामकाज पर भी पड़ता है। ऐसे में अगस्त की शुरुआत हो चुकी है। इन बदलावों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन कौन से बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की बात करेंगे। हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां घरेलू यानी 14.2 किलोग्राम और कमर्शियल यानी 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी करती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और लागत में बदलाव होता है तो सिलेंडर की कीमतें बढ़ या घट सकती है। इसलिए दोस्तों, जो एलपीजी सिलेंडर है उनकी कीमतों में बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी तक बदलाव की कोई खबर नहीं आई है। अगली खबर तत्काल टिकट को लेकर है। तत्काल टिकट में भी काफी बड़ा बदलाव हुआ है। रेल रिजर्वेशन काउंटर से अब टोकन मिलेगा और फिर जब उनकी बारी आएगी तब टिकट बुक किया जाएगा। इससे काउंटर पर धक्का मुक्की नहीं होगी। बैंक की छुट्टियों को लेकर भी अपडेट आई है। अगस्त महीने के साथ ही आरबीआई का नया बैंक हॉलिडे कैलेंडर लागू हो चुका है। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार समेत कई दिनों तक अलग अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको अपने शहर की बैंक शाखा में कोई जरूरी काम है तो जाने से पहले एक बार छुट्टी की जानकारी जरूर ले लीजिएगा। वहीं दोस्तों, एटीएम और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। हालांकि एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेगी, लेकिन कुछ बैंक समय समय पर अपने सेवा शुल्क, फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा या अन्य नियमों में बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में अपने बैंक की आधिकारिक जानकारी पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। अगली अपडेट क्रेडिट कार्ड को लेकर आई है। हर महीने की शुरुआत में कई बैंक और कार्ड जारी करने वाली कंपनियां रिवॉर्ड पॉइंट, शुल्क भुगतान की शर्तें या फिर अन्य सुविधाओं में बदलाव करती है। ये दोस्तों, आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो एक बार अपनी ईमेल वगैरह जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बैंक अगर कोई नियम में बदलाव करता है तो आपकी ईमेल पर उसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाता है। अब बात करते हैं एलपीजी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति के आधार पर एटीएफ यानी विमान ईंधन और अन्य ईंधनों की कीमत में बदलाव हो सकता है। जी हाँ, इसका असर एयरलाइन और यात्रा लागत पर पड़ सकता है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि कीमतों में बदलाव होगा या नहीं। ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़े तो आईटीआर भरना अब जरूरी हो गया। वैसे तो सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए आईटीआर भरने की समय सीमा 31 जुलाई तक की थी, लेकिन आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फॉर्म भरने वाले ऐसे करदाता जिनके खातों को ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए आखिरी तारीख अब 31 अगस्त है। अगर 31 अगस्त तक आईटीआर दाखिल नहीं की जाती तो आयकर विभाग की धारा 234F के तहत 5,000 रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये गौर करने वाली खबर थी, इसके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। अगले बदलाव की बात करें तो दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो महंगी हो सकती है। जी हाँ, त्योहारों के मौसम में सुबह की चाय की चुस्की से लेकर कपड़े, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन तक की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस महीने कई सेक्टर्स में कीमतें बढ़ने की आशंका है, जिनमें एफएमजीसी प्रोडक्ट्स में चाय, हेयर ऑयल, साबुन जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतें 6 से 8% तक बढ़ सकती है। तो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी 4 से 6% तक महंगे हो सकते हैं। मेमोरी चिप महंगी होने से स्मार्टफोन की कीमतें भी उछल सकती है। इसके अलावा इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी का बोझ ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने ग्राहकों पर कारों की कीमतें बढ़ाकर डाल सकती हैं। तो इस खबर में बस इतना ही जानेंगे। मिलेंगे किसी और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते किसी और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।